नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में बात कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार की राजनीति है, मतलब नीतीश कुमार के गद्दी छोड़ते ही बिहार की राजनीति को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, या यूं कहे जैसे ही संकेत मिला कि नीतीश बाबू जाने वाले हैं, उसके बाद बिहार की राजनीति में जो बदलाव दिख रहा है या फिर जो बदलाव करने की कोशिश हो रही है, अगर आप उसको गौर से देखिएगा, चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, मतलब जहानाबाद वाले छात्र का मामला हो, या फिर भरत तिवारी का मामला हो, आनंद मोहन का नीतीश और निशांत का प्यार दिखाने का मसला हो, चाहे बहुजन महापंचायत के सहारे कुशवाहा का एग्रेशन का मसला हो, ये सारे मसले ऐसे हैं जो कहीं न कहीं 95 के दौर में बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय था। याद करिए, यही वो जाति है जो उस दौर के वर्ग संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई थी। हाँ, यादव इस बार उस संघर्ष से अपने आप को अलग कर रखा है, न वो बहुजन के साथ है न स्वजन के साथ है, लेकिन कोशिश उसकी चल रही है कि इस बार हम स्वजन मतलब सवर्णों के साथ आकर सियासत करें। सोशल मीडिया पर जो देखने को मिल रहा है, तो यह संकेत क्या है, और इस संकेत के सहारे आनंद मोहन हो या कुशवाहा हो या तिवारी जी लोग हो, साधना क्या चाहते हैं। चलिए सीधे चलते हैं अभिषेक जी के साथ दिल्ली। अभिषेक जी से बेहतर समझेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति को क्या वाकई में 95 की तरफ मोड़ने की जो कोशिश हो रही है, वो उस दौर का वो समय और आज की राजनीतिक परिस्थिति उस समय के राजनीतिक परिस्थिति के आसपास पहुंच गया है क्या? सम्राट पर से लोगों का भरोसा उठने लगा है क्या? कई सवाल हैं। चलिए इन सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं अभिषेक जी के पास। नमस्कार अभिषेक जी। जी नमस्कार। देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है, फिर से वही कोशिश शुरू हो गई है। लोहा सोना बेच खरीद लोहा, आज ब्राह्मण के बारी छो तो कल राजपूत के बारी हो, तो परसों भूमिहार के बारी हो, तो फिर यादव के बारी है। तो ये सब जो सोशल मीडिया में मीम्स बन रहा है, या जिस तरीके से इस तरीके की चीजों को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, कुशवाहा एक अलग एग्रेशन में है, राजपूत को जो एक अलग मिजाज की पॉलिटिक्स को उन्होंने स्वीकार कर दिया है, उनको भी उकसाने की कोशिश हो रही है। वह हमें जिम्मेवार, हमें पद नहीं दी जा रही है, कोर्ट भी हमारे खिलाफ गोलबंद हो जाता है, कई तरह की बयानबाजी हो रही है। उसी तरीके से तिवारी जी लोगों का देख ही रहे हैं, भूमियार लोगों का देखे ही एग्रेशन नीट छात्रा मामले में, अपने ही डीजीपी और एसएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसा लगा जैसे सामने वाला जो बैठा है वो भूमियार है ही नहीं। लेकिन भारतीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिटिक्स हुआ, वो पॉलिटिक्स कहीं कहीं उसी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हुए, तो ये तो एस्टेब्लिश कर ही दिया ना भाई, घटना जो भी हो राष्ट्रीय फलक पर तो ये चर्चा होती है कि इस मामले में निशांत है या सम्राट के बहुत करीबी लोग हैं। उसी तरीके से भरत तिवारी के मामले में भी अब जंतर मंतर पर सब कुछ होना है। आनंद मोहन की बेचैनी आपको दिख ही रही है, कुशवाहा की बेचैनी आपको देखने ही को मिल रहा है। क्या लगता है कि बिहार 2026 से लौटकर फिर 2000 या 1995 की तरफ पहुंच जाएगा? संतोष जी एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, विक्टर ह्यूगो के एक कथन है, कभी आर्थिक मसलों पर मनमोहन सिंह ने उसका इस्तेमाल किया था, आज बिहार के सामाजिक मसलों पर बड़ा मौजू है। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। एक ऐसी शक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता, उस विचार को अब रोका नहीं जा सकता जिसका समय आ चुका होता है। ये लोग उस समय को पलटना चाहते हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं। जो ये बिहार में महापंचायत और जातीय सम्मेलन करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजपूतों का सम्मेलन हो, चाहे वो ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन हो, चाहे वो कुशवाहा लोगों का सम्मेलन हो, या कोई और सम्मेलन अगर कर रहे हैं, सियासत उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। सियासत अब हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से भी बहुत आगे बढ़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए चिंता का विषय है। और वो पीछे जो वापस ले जाना चाहते हैं, देखिए ये उस सामाजिक साइकिल को पूरा नहीं होने देना चाहते जिसको कायदे से 10 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, 90 से 2000 के बीच में।
उस दौर में चूंकि फैसला मंडल कमीशन का वीपी सिंह का था, मूर्खता भी राजपूत समाज की, यानी वीपी सिंह जिस समाज से आते थे उन्हीं के समाज के लोगों ने की। उनको उस वक्त ये स्वीकार कर लेना चाहिए था कि देखिए गज नहीं हारेंगे तो थान हारना पड़ सकता है। और जिस मामले पर उनको अति पिछड़ा, महादलित, इन सब तबकों के प्रोटेक्टर के तौर पर सामने आना चाहिए था, वो मंडल विरोधी अभियान में पूरी तरह से कूद पड़े अपने आप को लेकर। ये एक बड़ी सामाजिक गलती रही, जबकि हकीकत ये है कि मंडल आयोग के पहले भी अगर तमाम अपर कास्ट को देखें तो सबसे कम नाम मात्र का सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन राजपूतों का था। ऐसा नहीं था कि उस दौर में भी राजपूतों को बहुत ज्यादा नौकरियां मिल रही थी, थोड़ा तपेश्वर सिंह की वजह से कोऑपरेटिव में मिल गई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी सामाजिक स्तर पर। एक वो गलती हुई, उसको सुधारने के बजाय चाहे अनचाहे जो भी हुआ वीपी सिंह ने किया, लेकिन सामाजिक स्तर पर जिस ढंग से आप देखिए, अगर 1947 के बाद के पॉलिटिकल सेटअप को, तो अपर कास्ट के बीच, जिसको बिहार में भूरा बाल कहते हैं, और मोटे तौर पर उत्तर भारत का यही कंपोजिशन है, मोटे तौर पर अपर कास्ट, कहीं कहीं उसमें वैसे भी शामिल हो जाते हैं, उसमें सबसे पिछली पायदान पर यही लोग थे, जिसको लेके आनंद मोहन आज फिर से उसको और पीछे ले जाना चाहते हैं। एजेंडा साफ है, सभी जानते हैं कि क्या है। परिवार से आगे ऐसे लोगों का एजेंडा कभी जाता नहीं है, ये क्लियर है। चाहे किसी भी जाति में, हर जाति में ऐसे नेता है। राष्ट्रीय जनता दल में क्या हुआ है, लालू यादव के शासनकाल में कोई यादवों की सामाजिक प्रगति हो गई है, वैसी बात नहीं है। परिवार तक सिमट गया, हर इलाके में मजबूत यादव नेता हुआ करते थे। अनूप लाल यादव, विनायक प्रसाद यादव, बहुत सारे यादव नेता थे। गणेश प्रसाद, हिमांशु जी थे, और पूरे बिहार पर तो शेरे बिहार थे ही। बिना मुख्यमंत्री बने कुछ बने, उन्होंने अपने प्रयास से कितने स्कूल कॉलेज खोल दिए, कामलखन सिंह यादव। तो उसके बाद लालू यादव के बाद क्या हुआ, यादवों के बीच से नेतृत्व खत्म हो गया और नेतृत्व परिवार के बीच आ गया। नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार के जमाने में भी क्या हुआ, नीतीश कुमार के जमाने में भी लीडरशिप कुर्मी समाज के बीच से एक व्यक्ति में सीमित हो गई। अब 90 से 2000 के बीच जिस त्रिवेणी संघ की राजनीति के सत्ता के हस्तांतरण की या सत्ता में भागीदारी की साइकिल को पूरा हो जाना चाहिए था, उसे पूरा होते होते 36 साल लग गए। पहले यादव को सत्ता मिली, यादव कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लासेज के बीच ही विलेन बनते चले गए। फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुर्मी समाज को सत्ता मिली। नीतीश कुमार की सफलता से ज्यादा यह कुर्मी समाज की सफलता थी, जिसने कुर्मी समाज को नीतीश कुमार के राज में सत्ता का नशा हावी नहीं होने दिया और विलेन नहीं बनने दिया। अब सम्राट चौधरी को सत्ता संभाले बमुश्किल 2 महीने हुए हैं। देखिए 90 से 95 के बीच यादव विलेन नहीं बने थे, बैकवर्ड क्लासेज के बीच कम से कम, लेकिन 2 महीने के भीतर ये महापंचायत और ये भरत तिवारी कांड के बाद की परिस्थितियों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जिसका एकमात्र एजेंडा यह है कि किसी न किसी तरह से सम्राट चौधरी की राजनीति को रसातल में डाल देना। और ये दूसरे लोग नहीं है, ये उनके अपने के बीच के लोग हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब ये हो रहा है, संतोष जी, एक बड़ी बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब ये हो रहा है, यानी त्रिवेणी संघ की राजनीति 3 पोल पर जाकर टिक गई। यादव आरजेडी का खूंटा पकड़ लिए, कुर्मी जेडीयू का खूंटा पकड़ लिए, और कमल ब्रांड साबुन से नहाने अब कुशवाहा भाई लोग, जो अलग अलग पार्टियों में छिटके रहे 30-35 सालों तक, कुछ माले के साथ भी रहे, कुछ समता पार्टी जेडीयू के साथ भी रहे, कुछ जहां की जिसका कैंडिडेट उसी के साथ हो गए, उस फॉर्मूले पर रहे। तो वो भटकाव दूर कर अब सीधे भाजपा के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के पक्ष में लामबंदी सामंजस्य के स्तर पर होनी चाहिए थी कि समाज के दूसरे वर्गों के साथ आप सामंजस्य बिठा करके चले। सम्राट चौधरी ये कोशिश कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, उनके कोई बयान उठपटांग नहीं आया है अभी तक। मैंने देखा है कोई ऐसा बयान मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी का नहीं है जिसमें कोई कहे कि किसी जातीय द्वंद्व को हवा दे रहे हैं। लेकिन जो परिस्थिति बिहार में चल रही है उसमें एक बात तो तय मानिए, लालू यादव के शासनकाल से ज्यादा जो राबड़ी देवी का शासनकाल था, जिसमें परिवार के लोग ज्यादा हावी थे उनके, उसी में यादव समाज के लोग सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लासेज से दूर होते चले गए। वही स्थिति यहां सम्राट चौधरी के परिवार का कोई नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी को बनाने की कोशिश हो रही है, और खासकर उस इलाके से हो रही है जिस इलाके में उपेंद्र कुशवाहा इसी जातीय द्वंद्व में एनडीए के वोट बैंक के बिखरने की वजह से चुनाव हार गए थे, शायद तीसरे नंबर पर भी खिसक गए थे। ये स्थिति बनी थी।
अब ये स्थिति जब उत्तर बिहार में आएगी तब क्या होगा? दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि सीवान का जो संघर्ष था 90 के दशक में, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद जब जो घटना दुखद घटना उनके साथ हुई थी, संयोगवश वो भी कुशवाहा समाज से ही आते थे, वो छात्र नेता थे। वो कोई जातीय राजनीति वहां कर नहीं रहे थे, वर्ग की राजनीति कर रहे थे, वर्ग संघर्ष की भूमिका को देख रहे थे। आज की तारीख में वर्ग संघर्ष जैसी बातें बिहार में खत्म हो गई है। अब सामंजस्य हर लेवल पर है। सामंजस्य का आलम यह है कि 50 एकड़ वाले के पास एक भी एग्रीकल्चरल एपरेटस नहीं है, ट्रैक्टर से लेकर का, जिसके पास 10 धूर 1 कट्ठा जमीन है या वो भी नहीं है, उसके पास तमाम चीजें हैं। ये बटाईदारी इस तरह से बिहार में सामंजस्य को लेकर के आया है ग्रामीण स्तर पर, एक मौन क्रांति की तरह से आया। खेत किसी का, खेती कोई और कर रहा है, दोनों मुनाफा कमा रहे हैं। जमीन वाला आदमी भले पुणे में या हैदराबाद में रह रहा है, लेकिन उसको फसल का दाम मिल जा रहा है, घर आ रहा है तो कम से कम घर से कुछ 2 बोरा बासमती भी ढो के ले जा रहा है, बाकी भले बेच दे रहा है। तो खैर, इस जिस समाज में टकराहट खत्म हो गई, उस समाज के अंदर जातीय अस्मिता को लेकर कोई भी व्यक्ति आगे आ रहा है तो तय मानिए वो अपनी बिरादरी को विलेन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। नीट छात्रा वाले मामले में आपने देखा, आप ही के ऊपर भिड़ गए थे लोग सोशल मीडिया में। मैंने तो देखा, सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ इस ढंग के लोग हैं जो मुद्दे को समझे बिना एक पत्रकार के ऊपर भिड़ रहे थे। क्या नतीजा हुआ, फाइनल रिपोर्ट क्या आई, वो सारी चीजें अपनी जगह है। तो कहीं ना कहीं देखिए, समाज काफी हद तक उससे ऊपर जा रहा है, जड़ता खत्म हो रही है। ग्लोबलाइजेशन का सोशल इंपैक्ट अब दिखने लगा है। आर्थिक इंपैक्ट जो दिखा उसमें तो आप देखें कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये सब बहुत फायदा, कोस्टल स्टेट फायदा उठा के ले गए जिनकी समुद्री सीमा थी, या जो दिल्ली के आसपास के नोएडा गुड़गांव थे वो फायदा उठा के ले गए। लेकिन जब सामाजिक रूप से वो आगे आ रहा है, सामाजिक प्रभाव जब ग्लोबलाइजेशन का पड़ रहा है, उस सामाजिक प्रभाव में 3-4 चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहला, बहुत ज्यादा पारंपरिक समाज में भी अब अंतरजातीय विवाहों को मान्यता मिलने लगी है, सामाजिक मान्यता मिलने लगी। अब वो नहीं होता कि उसमें बंदूक निकल जाए या यहाँ कोई बिहार में खाप पंचायत आ जाए आज की तारीख में, ये नहीं हो रहा है। लेकिन जब खाप पंचायत जैसी कोई व्यवस्था आपके समाज में नहीं है, आप जातीय पंचायत जगह जगह बिठा करके क्या कर रहे हैं? तो ये राजनीति समाज को हर तरह से बांटने की राजनीति है, और इस बांटने में सबसे ज्यादा नुकसान जान लीजिए किसका होना है, जिनके नेता अपनी अपनी जाति को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मोतिहारी में देखिए क्या हुआ, क्षत्रिय महापंचायत के नाम पर क्या था एजेंडा। ठीक है, किसी ने छात्रावास बनाने के लिए जमीन दे दी, स्वागत है उसका कि चलिए जो गरीब राजपूतों के लड़के हैं उनके बच्चे शहर में आके मोतिहारी में पढ़ सके, आपने छात्रावास के लिए दे दिया। लेकिन छात्रावास के लिए अगर आपने जमीन दी, इसके लिए पंचायत की जो पंचायत तक का इंतजार करना पड़ गया। पहले तो बिना किसी पंचायत के लोगों ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सबके लिए मौखिक जमीनें दान कर दी, किसी को पता तक नहीं चला 2-3 पीढ़ी पहले। अब ये सब चीजें कि अब पंचायत करें और पंचायत के नाम पर समाज में जातीय विद्वेष फैले, इसका नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकता है। लोग समझ नहीं रहे। जी, मतलब आपको ये लग रहा है कि कोशिश आनंद मोहन हो, कुशवाहा हो, भूमिहार समाज हो या भरत तिवारी का मसला हो, ये सारे लोग देखिए, एक तो बात ये तो साफ है कि अब सवर्णों को वो जगह नहीं मिलेगी जिस जगह पर कभी सवर्ण बैठा करते थे। मतलब सीएम की कुर्सी तो फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बेहतर मंत्रालय मिले, ये भी नीतीश के समय में चलता रहा, लेकिन सम्राट के साथ आते आते वो भी चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। जो प्रभुत्व था शासन में, वो प्रभुत्व भी खत्म हो चुका है नीतीश के रिजर्वेशन पॉलिसी में। बेचैनी तो है, तो क्या ये बेचैनी डेमोक्रेटिक तरीके से व्यक्त होगा चुनाव में, या फिर जो आनंद मोहन लोग चाहते हैं, या फिर भूमिहार जो चाहता है, या भरत तिवारी के माध्यम से जो लोग चाहते हैं, उस दिशा में बिहार बढ़ेगी, या फिर चीजें अपने तरीके से अपना डिस्कोर्स के साथ आगे बढ़ेगा? संतोष जी, इस सवाल में जो आपने कई सारे तथ्य नत्थी की है, उससे मैं 50% तक सहमत हूं, 50% सहमत नहीं हूं। कारण क्या है, सम्राट चौधरी को या किसी तरह की महापंचायत की राजनीति आप करेंगे, या किसी तरह के क्षत्रिय सम्मेलन या दूसरे सम्मेलन की राजनीति आप करेंगे, तब तो तय है कि सवर्णों के हाथ में सत्ता नहीं आनी। सवर्णों के हाथ में सत्ता आने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिया उस दिन, जिस दिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया।
अच्छा, अब उसको इस तरीके सवर्णों से को जी, अब सवर्णों को सम्राट चौधरी को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब देखिए कैसे बात मैं कह रहा हूं, 15 साल आरजेडी का रिजीम रह गया, यादव समाज से एक दूरी बन गई दूसरे बैकवर्ड क्लासेज की। 15 साल के रिजीम में दूरी बन गई ना। आप गांव में चले जाइए, अति पिछड़ा वर्ग सवर्ण के साथ खड़ा है, महादलित वर्ग सवर्ण के साथ खड़ा है, कहीं कोई उसमें कोई सामाजिक संघर्ष नहीं है। अब कुर्मी समाज का क्या है कि नालंदा जिले से बाहर जाइए तो बहुत प्रभुत्व की भूमिका में है नहीं वो, कि उसके साथ कोई खड़ा हो या उसके खिलाफ कोई खड़ा हो। थोड़ा पटना के आसपास का इलाका और मोटे तौर पर नालंदा का इलाका, इसमें साथ या खिलाफ खड़े होने लायक ताकत कुर्मी समाज की आप अपने बूते। अब कुशवाहा समाज को थोड़ा मजबूत होने देना चाहिए था यहां राजनीति के लिए, क्योंकि जो अगले 5 साल में कुशवाहा समाज से दूसरे बैकवर्ड क्लासेज की दूरी बनती, सत्ता के साथ देखिए, अगर आज राजपूत को सत्ता मिल जाए, भूमिहार को सत्ता मिल जाए, तो सब लोग कुर्मी की तरफ व्यवहार नहीं कर सकते, सब भगाएंगे ही अपने आसपास से वोटर्स को। ये तय मानिए, कुशवाहा समाज भी उसी तरह की सामाजिक सोच वाला समाज है, क्योंकि माले के साथ आप जुड़े रहे, वर्ग संघर्ष और जमीन की राजनीति, लाल झंडे की राजनीति में आपका लंबा दखल रहा है, तो भाई वो कैसे बदल जाएगा एक दिन में। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, ये साइकिल शांतिपूर्वक अगर सवर्ण समाज के लोग पूरा होने देते, तो तय मानिए कि बिहार की राजनीति में अगले 50-60 साल सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री रहता है। चलिए सवर्ण दलित, आज देखिए महादलित की क्या स्थिति है। महादलित की स्थिति बिहार में यही है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अब किसी बस्ती में चले जाइए, उसको लगता है कि अब हमारा कोई खैरख्वाह बिहार में नहीं है, अब जो जय भीम का झंडा नहीं उठाया था वो भी उठा लेगा। लेकिन सवर्णों को अगर बिहार में आज की तारीख में सत्ता चाहिए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सवर्णों को टोपी भी पहननी है, टीका भी लगाना है और जय भीम भी करना होगा। चलिए, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अब 50-100 साल तक दूर है सिस्टम और सत्ता से, मंत्रालय भी नहीं मिलेगा अब आने वाले समय में। ठीक ठीक, चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जी थे। कहना है कि जो सर्किल है ना, देखते ना, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, जो सब युग है, उसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का जो है वो भी एक सर्किल है। जीतन राम मांझी के समय भी वो सर्किल पूरा होने और बढ़ रहा था, तो बिहार के सवर्ण पॉलिटिशियन ने उसको ब्रेक किया, परिणाम सामने है। और अब सम्राट का दौर है। देखिए, सर्किल धैर्य के साथ पूरा होने दीजिए। अगर सर्किल पूरा हो गया तब तो फिर एक बदलाव की राजनीति आएगी। पूरा ब्राह्मण के खिलाफ तमिलनाडु की पॉलिटिक्स रही, आज ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, यही एक बदलाव, बड़ा बदलाव है। इसलिए बिहार की सियासत में जो छटपटाहट दिखा रहे हैं जो जाति के बाहुबली नेता हैं, उनकी छटपटाहट बिहार की पॉलिटिक्स को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। उनकी छटपटाहट उस पॉलिटिक्स को फिर से चंद वर्षों के लिए आगे बढ़ाएगा, जो पॉलिटिक्स पूरी तौर पर जात के सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है। चलिए, इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए।